नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मणिपुर हिंसा लगातार जिस तरह से ये विषय अब गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हर किसी को उम्मीद थी कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की जनता के लिए, मणिपुर की बेटियों के लिए और खास तौर पर मणिपुर के लिए कुछ तो बोलेंगे। 1 घंटे से ज्यादा का भाषण नरेंद्र मोदी सदन में देते हुए नजर आते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए 2 मिनट भी नरेंद्र मोदी नहीं निकाल पाते, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होने का फर्ज निभा रही है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद, मंजूर होने के बाद, यानी कि विपक्ष के मजबूर करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना तो नजरों में वो शर्म थी, ना बेटियों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के उनके मन में किसी भी तरह का दर्द था, और किस तरह से मणिपुर से ज्यादा फोकस उनका राहुल गांधी पर रहा, सोनिया गांधी पर रहा और विपक्ष पर रहा। जिस शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी भाषण में करते हुए नजर आए, उसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या साल 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हुए दिखाई देंगे। और मणिपुर को लेकर जब मजबूर यहां पर नरेंद्र मोदी को करने में सक्षम विपक्ष हो गया, तो क्या कुछ मणिपुर पर कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं? सुनिए जरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। देखा आपने, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मणिपुर को लेकर भी किस तरह से अब तक वो राजनीति कर रहे थे, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर से मणिपुर की जनता को मायूस करने का काम कर दिया, या यूं कहे कि मणिपुर ही नहीं पूरे देश की जनता के भरोसे को जिस तरीके से चकनाचूर करते हुए सदन में देश के प्रधान सेवक नजर आए हैं, उसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से हमारे देश की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मौका देगी, क्योंकि बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाने पर भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू नहीं छलक रहे हैं, अगर उनके शब्दों में आरोपियों के लिए गुस्सा नहीं है, अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा नहीं मांगते, तो क्या देश की जनता उन्हें एक और मौका देगी? आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9।